हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिप ट्रांस व्लॉग। आज के ट्रैवल व्लॉग में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। कि आप मुंबई से त्र्यंबकेश्वर या भारत के किसी भी शहर से त्र्यंबकेश्वर कैसे आएँ, कब आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है, ये सब हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रैवल व्लॉग। श्री त्र्यंबकेश्वर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां स्थान प्राप्त है और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित त्र्यंबक गांव में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको सबसे पहले नासिक रोड रेलवे स्टेशन आना होगा। नासिक रोड एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो आपको भारत के किसी भी शहर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको नासिक रोड के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो पहले आप मुंबई या पुणे आ सकते हैं और फिर वहां से ट्रेन या बस से डायरेक्ट नासिक आ सकते हैं। और अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट से नासिक एयरपोर्ट आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप पहले फ़्लाइट से मुंबई आ सकते हैं, देन वहां से फ़्लाइट से आप नासिक एयरपोर्ट आ सकते हैं। और अगर आप मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र के किसी भी शहर से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेन या बस दोनों ही मिल जाएंगी नासिक शहर के लिए। हमारा सफ़र शुरू होता है मुंबई से। हमारी ट्रेन ठाणे से नाइट में 12:30 बजे की थी, जिसने हमें अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे नासिक रोड छोड़ दिया। ठाणे से नासिक रोड स्टेशन का ट्रेन से सफ़र 3 घंटे का है और लगभग 155 किलोमीटर की दूरी है। नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर ऑटो, टैक्सी या बस से जाना होता है। नासिक रोड पहुंचने के बाद आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने के लिए त्र्यंबक गाँव जाना होगा, जो कि नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और त्र्यंबक जाने के लिए आपको स्टेशन के बाहर से ऑटो, टैक्सी या बस मिल जाएगी। अगर आप ऑटो हायर करके जाते हैं तो ऑटो वाला आपसे 600 से 700 तक का चार्ज कर सकता है एक साइड का, और डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर या जहां भी आपका होटल होगा वहां आपको ड्रॉप कर देगा। और अगर आप टैक्सी हायर करके जाते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 1000 से 1400 तक का चार्ज कर सकता है एक साइड का। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो या टैक्सी से न जाके बस से जाएँ। बस आपको नासिक रोड स्टेशन के बाहर बस स्टैंड से मिल जाएगी। त्र्यंबक गांव के लिए बस स्टैंड से 245 नंबर की एसी बस चलती है, जिसका किराया मात्र 70 रुपये है एक जन का। और ये बस डायरेक्ट आपको गजानन महाराज भक्त निवास स्क्वायर पर या त्र्यंबक बस स्टैंड छोड़ेगी। हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ऑटो और टैक्सी का पता किया, जो कि 700 से 1000 तक का चार्ज कर रहे थे। उसके बाद हमने बस का पता किया। ये बस सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और हर आधे घंटे में स्टेशन के सामने से चलती है। बस स्टैंड से मंदिर तक आपको 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लगेगा। तो हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा इस बस का, और बस ने हमें गजानन महाराज भक्त निवास स्क्वायर पर छोड़ दिया। स्क्वायर के जस्ट सामने गजानन महाराज भक्त निवास है, जहाँ पर आप 250 से 300 रुपये में रूम लेके रुक सकते हैं। भक्त निवास काफ़ी बड़ा है और रूम्स भी काफ़ी अच्छे एंड क्लीन हैं, पर भीड़ के कारण कभी कभी यहाँ रूम नहीं मिलते हैं। अगर आपको यहाँ रूम मिल जाता है तो आप दिन का खाना इसी भक्त निवास में खा सकते हैं, जो कि काफ़ी कम रेट में मिलता है। और अगर आपको यहाँ रूम नहीं मिलता है तो इसी भक्त निवास के आगे दूसरे भक्त निवास हैं और होटल्स भी हैं, जहाँ पे आप चाहें तो रूम लेके रुक सकते हैं। अगर आप होटल में रूम बुक करते हैं तो 700 से 1000 रुपये में मिल जाएगा। बस ने हमें मंदिर के सामने गजानन महाराज भक्त निवास स्क्वायर पर छोड़ा था, जहां से हम भक्त निवास में रूम बुक करने गए, पर भीड़ के कारण हमें रूम मिला नहीं। बाद में हमने पास में ही एक होटल में रूम बुक कर लिया। हम सुबह रेडी होकर सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए पैदल निकल गए। स्क्वायर से मंदिर तक पैदल आप 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो स्क्वायर से 20 से 30 रुपये में ऑटो भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको मंदिर ड्रॉप कर देगा। रास्ते में काफ़ी सारे भक्त निवास और होटल्स हैं और सामने ही ब्रह्मगिरी पर्वत दिखाई पड़ता है। वैसे तो आप साल में कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं, पर सबसे बेस्ट टाइम सितंबर टू मार्च का है। बस थोड़ी ही देर में हम मंदिर तक पहुंच गए, जहां मंदिर के बाहर से हमने प्रसाद और फूल लिए, जो कि आपको 50 से 100 रुपये में मिल जाएंगे। और आप अपने चप्पल जूते वहीं छोड़कर दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम भी अपने चप्पल जूते वहीं छोड़कर दर्शन के लिए लाइन में लग गए। वैसे तो मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, पर आप चाहें तो अपना मोबाइल मंदिर के अंदर ले आ सकते हैं। तो बस जयकारा लगाते हुए लाइन में चलते जाएं, और अगर भीड़ कम रही तो थोड़ी देर में आप मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाएंगे।
अगर आप यहाँ सावन में दर्शन करने आते हैं तो काफ़ी भीड़ मिल सकती है और आपको दर्शन में लगभग 2 से 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मंदिर में दर्शन का टाइम सुबह 5:30 से रात 9 बजे तक का है और रुद्राभिषेक का टाइम सुबह 7:30 से रात 8:30 तक का है। मंदिर में जनरली दर्शन 5 मीटर की दूरी से कराए जाते हैं। खाली उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो रुद्राभिषेक या स्पेशल पूजा करवा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर बाकी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से अलग और विशेष है क्योंकि यहाँ दूसरे शिवलिंगों की तरह एक शिवलिंग स्थापित नहीं है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर जाने पर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग स्थापित हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान हैं, इसलिए भगवान शिव के इस स्वरूप को त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में भी त्र्यंबकेश्वर स्थान का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियाँ हैं। इन 700 सीढ़ियों पर चढ़कर आगे रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और पर्वत के शिखर पर पहुंचकर गौमुख से निकली हुई गौतमी नदी, जिसे गोदावरी भी कहा जाता है, के दर्शन होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर एक आश्रम में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। ये वही गौतम ऋषि हैं जिन्होंने इंद्र देवता के छल के कारण अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था। बाद में भगवान श्री राम ने अपने श्री चरण कमलों के स्पर्श से अहिल्या को पत्थर से इंसान बनाकर श्राप से मुक्त किया था। वहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग उनके गुणों के कारण उनसे ईर्ष्या भाव रखते थे। एक बार उन सभी लोगों ने मिलकर धोखे से गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। तब गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने माँ गंगा को इस स्थान पर बुलाने के लिए शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या की। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें माँ गंगा को इस स्थान पर लाने का वरदान दिया। इस पर देवी गंगा ने यह प्रार्थना की कि मैं इस स्थान पर तभी निवास कर सकती हूँ जब मुझे अपनी जटाओं में धारण करने वाले भगवान शिव भी यहाँ विराजमान हो। माँ गंगा की प्रार्थना करने पर तभी से भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर रूप में यहाँ स्थापित हो गए। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है जिससे मंदिर काफ़ी भव्य दिखाई देता है। और मंदिर के आसपास 3 पर्वत हैं जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगद्वार पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि 1690 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को क्षति पहुंचाई थी। ये हम सनातनियों का दुर्भाग्य है कि भारत पर भारी आक्रांता मुगलों ने हमले किए, हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया, लगभग भारत के हर पवित्र स्थान पर हमला किया, मंदिरों को तोड़ा या उनको क्षति पहुँचाई और हमारे महान सनातनी शूरवीरों का इतिहास आने वाली पीढ़ी से छुपाया गया। और मुगल आक्रांताओं का गलत इतिहास बढ़ा चढ़ाकर हमें पढ़ाया गया। मुगलों के हमले के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय पेशवाओं को जाता है, जिनमें तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसे 1755 से 1786 ईस्वी के बीच में 16 लाख की कीमत से बनवाया था। दर्शन के बाद आप चाहें तो मंदिर के प्रांगण में बैठ सकते हैं और महादेव के जयकारे के साथ मंदिर की भव्यता को देख सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का एक छोटा स्वरूप मंदिर के पीछे भी बनाया गया है, वहाँ पे आप दर्शन जरूर करें। आ जाओ। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आप चाहें तो खाना खा सकते हैं। दर्शन के बाद आप गोमती लेक, कुशावर तीर्थ कुंड और ब्रह्मगिरी पर्वत घूमने जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाद कुशावर तीर्थ कुंड यहाँ दूसरा मुख्य स्थान है जहाँ लोग दर्शन से पहले स्नान और पूजा करते हैं। कुशावर तीर्थ कुंड मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है जहाँ आप 5 मिनट में पैदल पहुँच सकते हैं। कुशावर तीर्थ कुंड में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं। कहा जाता है ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी, तो नदी के इस पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने कुशा घास की सहायता से गोदावरी नदी को यहाँ बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में पानी भरा रहता है।
कुशावर कुंड इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। इसे भारत के 4 कुंभ यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। हर 12 साल के अंतराल में इन 4 कुंभ में इस मेले का आयोजन बारी बारी से होता है। यह भारत का मुख्य पर्व है। इसे काफ़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है और लोग इसमें काफ़ी दूर दूर से स्नान करने आते हैं। नासिक में कुंभ मेला कुशावर तीर्थ कुंड और राम कुंड में आयोजित किया जाता है। हमारा त्र्यंबकेश्वर का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। वापस आने के लिए आपको वही 245 नंबर की एसी बस त्र्यंबक बस स्टैंड या गजानन महाराज भक्त निवास स्क्वायर के सामने से मिल जाएगी, जो कि यहाँ हर आधे घंटे में आती है। ये बस आपको 70 रुपये में डायरेक्ट नासिक रोड स्टेशन छोड़ेगी, जहाँ से आप अपनी ट्रेन पकड़ के वापस आपके शहर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस ट्रिप का एक पर्सन के हिसाब से कितना खर्चा आ सकता है। ट्रेन का टिकट 500 रुपये, नासिक से त्र्यंबक बस स्टैंड का किराया 70 रुपये, रिटर्न 140 रुपये। भक्त निवास रूम का किराया 250 से 300 रुपये, और अगर आप होटल बुक करते हैं तो आपका एक रूम का किराया 700 से 1000 तक का लग सकता है, और 2 टाइम का खाने का खर्च 300 रुपये। इस हिसाब से एक जन का खर्चा 1200 से 1700 तक का आ सकता है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।